दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है हमारा 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक कितना है। ठीक है, इसका एचसीएफ पूछा है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या पूछा जा रहा है, एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो भिन्न क्या है हमारे पास, भिन्न क्या है दोस्तों, 7/9। ठीक है, और क्या है 14/15। ठीक है दोस्तों, और क्या है 7/10। ठीक है दोस्तों, ये तीन हमारे पास अलग अलग भिन्न है। ठीक है, अब करना क्या है दोस्तों, भिन्नों का एचसीएफ सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि भिन्नों का जो एचसीएफ निकलता है वो कैसे निकलता है। देखो दोस्तों, भिन्नों का जो एचसीएफ होता है वो होता है अंश का एचसीएफ। ठीक है, भिन्नों का जो एचसीएफ होता है वो होता है अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अंश में क्या है 7, 14 और 7 है। ठीक है, तो 7 का अगर हम गुणनखंड करें तो कितना बनता है, 7 1 60। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 14 का करते हैं तो 2 7 14 और 7 का 7। ठीक है, ऐसे ही 7 का फिर से करेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों, 7 1 60। ठीक है, तो इनमें उभयनिष्ठ क्या आ रहा है दोस्तों, एचसीएफ हमने कराना है, तीनों की गुणनखंड हमने करे तो उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो इसलिए अंश का जो एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अंश का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अपॉन ऐसे ही आ जाएगा हर का एलसीएम। हर का हमें एलसीएम निकालना है। हर क्या क्या है, 9 15 और 10। ठीक है दोस्तों, हर क्या क्या है हमारे पास, 9 है, 15 और 10 है। ठीक है, तो दोस्तों हमने ट्रिक भी बताई थी आपको फॉर्मूला याद करने की। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, महत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है ना, यानी कि एचसीएफ पूछा जा रहा है। और किसका, भिन्नों का एचसीएफ। तो क्या होता है उसमें, अंश का एचसीएफ। एचसीएफ पूछा जा रहा है तो ऊपर भी एचसीएफ आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अंश का मौसा बट्टे हर का लौसा। अंश नीचे में क्या आ जाएगा, एलसीएम। ठीक है, अगर एचसीएफ पूछा जा रहा है तो ऊपर एचसीएफ, अगर एलसीएम पूछा जा रहा है तो ऊपर एलसीएम। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है इसको फॉर्मूले को याद करने की। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या निकालना है हमें, 9 15 और 10 का हमें एलसीएम निकालना है। 9 15 और 10 का। ठीक है दोस्तों, निकाल लेते हैं। सबसे पहले 3 निकाल लेते हैं। 3 3 9 हो गया, 3 5 15 हो गया, 10 ऐसे ही रहा। ठीक है दोस्तों, अब 2 का ले लेते हैं। 3 ऐसे ही रहा, 5 ऐसे रहा, 2 5 10। अब कितने का जाता है, फिर 3 का। 3 एक बार, 5 ऐसे ही रहा, 5 ऐसे, फिर 5 का लेते हैं। 5 1 1 1। ठीक है दोस्तों, आ गया ना। तो कितना आ रहा है, 3 दूना 6, 6 5 30, 30 3 90, यानी कि 7/90। ठीक है, कितना आ रहा है दोस्तों, 7/90। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि 7/9 और इसके बाद 14/15 और इसके बाद 7/10, इसका एचसीएफ कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसका कितना आता है, 7/90। दोस्तों यही इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम डिवाइड करते हैं 90 से, हम 7 को डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आता है, दशमलव लग गया, 0 बढ़ गया। ठीक है, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, 9 6 9 7 7 63। ठीक है, ये ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 7 बार, यानी कि 0.078 हम कर सकते हैं इसको, 0.078 दोस्तों इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों भिन्नों का महत्तम समाप्त, यानी कि भिन्नों का एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है 96 528 2160 3520 का महत्तम समावर्तक कितना है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न रेलवे परीक्षा 2009 में दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 24। ये प्रश्न दोस्तों रेलवे परीक्षा 2009 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखो इसमें देखो हमारे पास 4 संख्याएं हैं, इनका हमें महत्तम समावर्तक यानी कि इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो पहला लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम 96 ले लेते हैं। ठीक है, मौसा निकालना है। ठीक है, तो 96 का हम मौसा निकालते हैं तो 2 का दे देते हैं, क्योंकि अंक सम है, 2 का दे देंगे तो 2 चौक 8, 2 8 16। ठीक है, 48 आ गया। ठीक, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 का दे देते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 चौक 8 24 आ गया, फिर 2 का दे देंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी कि 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, फिर 2 का दे देंगे, 2 6 12। ठीक है, फिर 2 का दे देंगे, 2 3 6, फिर 3 का दे देंगे दोस्तों, 3 1 3। ठीक है दोस्तों, ये 96 आ गया। आप किसका लेना है, 5 to 8 का लेना है। ठीक है, 5 to 8 का हम ले लेते हैं दोस्तों, 2 का देते हैं, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 6 12, 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 का देते हैं, 2 1 2, 2 3 6 और 2 दूना 4, फिर 2 का देते हैं दोस्तों, 2 6 12 1, 2 6 12। ठीक है, फिर 2 का देते हैं दोस्तों 33,
ठीक है। फिर 3 का दे देंगे दोस्तों आप, 3 गुणा 11, ठीक है, 11 3 33। अब किसका देना है दोस्तों, 2160 का, ठीक है, इसका दे देते हैं। तो 2 का दे देते हैं, 2 1 2, ठीक है, 2 8 16 और 0 का 0, ठीक है दोस्तों, इतना आ गया, ठीक है। अब अगला क्या होगा, 2 5 10, 2 चौक 8, 0 का 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फिर 2 का दे देंगे, 2 2 4 1, 2 7 14, 270 आ गया, ठीक है। फिर 3 का दे देंगे दोस्तों, ठीक है। 2 का दे देंगे, इकाई का अंक 0 है ना, फिर से 2 का दे देते हैं दोस्तों, ठीक है। 2 1 2, कितना बच गया, 2 2 3 6, 1 बच गया, 2 बचे 10, 135 आ गया, ठीक है दोस्तों। आप कितने का देंगे, इकाई का अंक 5 है, ठीक है, या तो 3 का जाएगा या फिर 5 का जाएगा, 3 का जाता है इसमें, 3 का दे देते हैं, 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 बजे 15, ठीक है। फिर 3 का जाता है, 3 1 3, ठीक है, कितना बच गया, 1 3 बजे 15, फिर 3 का जाता है दोस्तों, 3 बजे 15। अब अंत में किसका चले जाता है दोस्तों, अंत में यहाँ पे 5 का चले जाता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है हमारे पास, 3520 है, 35 सॉरी कितना है, 3520, इसका निकालना ना दोस्तों। अब इसका निकालते हैं, फिर 2 का दे देते हैं, 2 1 2, ठीक है। फिर 1 बच गया, 2 7 14, फिर 1 बच गया, 2 6 12 0, ठीक है। फिर 2 का दे देते हैं दोस्तों, 2 2 8 16 हो गया, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 0, ठीक है दोस्तों। फिर 2 का दे देते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 0, फिर 2 का दे देते हैं दोस्तों, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 0, फिर 2 का देते हैं दोस्तों, 2 1 2, ठीक है, 2 1 2, फिर 0, ठीक है। फिर 2 का देते हैं दोस्तों, 2 बजे 10 1, 2 बजे 10, फिर 5 का देते हैं दोस्तों, 5 11 बजे 55, फिर कितने का जाएगा दोस्तों, 11 का चले जाएगा, ठीक है, 11 का 11, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसका जो है सबका अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। अगर दोस्तों हम 96 को देखें तो कितना बनता है, इसमें 2 2 2 2 2, कितना आ रहा है, 5 बार 2 आ रहा है ना, तो इसको हम 2 की पावर 5 लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, और इंटू 3 है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है, 4 2 है। 5 to 8 में क्या है दोस्तों, 2 है, उसके ऊपर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 3, ठीक है दोस्तों, ये बन रहा है इसका। उसके बाद सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 11 भी आएगा, ठीक है, इंटू 11, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगली संख्या क्या है हमारे पास, 2160, ठीक है, क्या है, 2160, इसका निकालते हैं तो कितना बनता है, 2 2 2 2, 4 बार है, 2 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, इंटू फिर 3 है, 1 2 3, 3 की पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, फिर कितना है, 5 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 2 2 2 2 2, यानी कि 2 की पावर कितना हो गया, 6 है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 2 2 2 2 2 2, ठीक है, 2 की पावर 6 हो गया, ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना लिखेंगे दोस्तों इसको, कितना है, 3520, इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 6 है, इंटू फिर कितना है, 5 और 11 है ना, 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1, ठीक है दोस्तों, 11 की पावर 1 या 11 ही हो गया, इसको पावर में क्या लिखे, है ना दोस्तों। तो अब देखो, 2 की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, सब जगह कॉमन है ना। उसके बाद 2 कहीं है नहीं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, तब HCF बराबर है, क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सब जगह उभयनिष्ठ है, कॉमन है, क्या है वो है 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, कितना हो गया दोस्तों, 16 इसका उत्तर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका उत्तर कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, ठीक है। अब नीचे ऊपर हम ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी कितना है 24, तो इसका उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी यानी कि 16 इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। रेलवे परीक्षा 2009 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। तो क्या करना है, हमको संख्याएं दी गई होंगी, उनका हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। उसके बाद हमें पेयर ढूंढना है, पेयर, जितनी भी संख्याएं हमको दी गई है उसमें से हमें ऐसी संख्याएं देखनी है, ऐसी संख्या को देखना है, या ऐसा डिजिट को हमें देखना है जो चारों जगह या फिर जितनी भी संख्याएं दी गई है उनमें अवेलेबल हो, ठीक है, ऐसा डिजिट जो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनमें अवेलेबल है, और जो भी डिजिट हमारा अवेलेबल होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं अगले डिजिट के साथ जो कि इनमें अब फिर से अवेलेबल मिलता है हमको, ठीक है।
तो ऐसे ही हमने यहाँ पे करा, इनका क्या कर दिया हमने, गुणनखंड कर दिया। उसके बाद हमने इनको जो भी इनकी मतलब गुणनखंड करके जो भी इनका गुणनफल आ रहा है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमने देखा इनके गुणनफल में जो भी इनका उभयनिष्ठ है वो हमने उभयनिष्ठ ले लिया। उभयनिष्ठ लेके जो इसका उत्तर आया वही इसका एचसीएफ हो गया है। ठीक है दोस्तों, वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये रेलवे परीक्षा 2009 में आए हुए पूछे गए जो क्वेश्चन है मैथ्स के अंतर्गत एचसीएफ से रिलेटेड, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।